एक काम कर सकते हो, cos x cos 2x क्या था क्वेश्चन बोलो, cos 3x इज 1/4 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तुमने, 2 cos x cos 3x cos 2x इज इक्वल टू 1/2 था। बोलो भाई, इसमें 2 cos से cos भी लगाया था तुमने, तो जैसे ही लगाओगे तो क्या बनेगा, cos 4x प्लस cos 2x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x इज इक्वल टू 1/2। यहां तक ठीक है। cos यहां चाहो तो तुम बदल सकते हो, cos 4x को तुम क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये बदल लो, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस cos 2x मल्टीप्लाइड बाई होल cos 2x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हो। अब इस पूरी इक्वेशन ये किस में कन्वर्ट हो गई, cos 2x में, तो हम मान ले रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि cos 2x इक्वल टू t। अगर तुमने इसको t मान लिया तो देखो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बताओ, 2t स्क्वायर माइनस 1, बोलो भाई, प्लस t और होल मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है ना। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, 2t क्यूब माइनस t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो अब इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, t की वैल्यू क्या हो सकती है, इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर तुमको सोल्यूशन निकालना होगा तो क्या हो सकता है वैल्यू, जल्दी बताओ। इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर रूट निकालना है तो व्हाट इज द रूट, बोलो भाई, क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या आ रहा है, इसमें से 2t स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो दैट इज 2t प्लस 1, माइनस 1 लिया तो दैट इज 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिख नहीं रहा है तुम लोग को, तो 2t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 दिस कम्स आउट टू बी 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या तुम्हारा आया है, 2t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो t स्क्वायर, t है क्या, cos 2 थीटा, तो ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट इट इज cos 4 थीटा। अरे बोलो हाँ या ना, इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 0। तो आइदर दिस 0 और दिस 0, तो जब cos 4 थीटा 0 होगा तो 4 थीटा क्या हो जाएगा, 2n प्लाई ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होगा ना, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, बोलो तो थीटा कितना होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सोल्यूशन तो ये दे देगा कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 8, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होगा व्हेन cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात की नहीं। और जब तुम्हारा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 0 होगा, यानी कि 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, तो cos 2 थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई, माइनस का 1/2 हो जाएगी। अब माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 2 पाई बाई 3, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, या थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। बोलो
तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये दो सोल्यूशन तुम्हारे आ जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 8 और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. दिस विल बी द जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन. द इक्वेशन इज cos x cos 2x cos 3x इज इक्वल टू 1. ठीक है, मैंने x को थीटा लिख दिया, तो वहां पे आप लोग उसको समझ लीजिएगा, है ना. यहाँ पे 2 थीटा कर दिया मैंने, वो x ही है एक तरह से. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, है ना, क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है तुमको cos x इंटू cos 6x इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो कहता है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन when x belongs to 0 to 100 pi. ठीक है, कैसे करेंगे इसको, सोच के बताओ. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. cos x इज इंटू cos 6x इज इक्वल टू -1. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 100 pi. कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? देखो इसको, देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा. देखो लॉजिक क्या है, आपको यहां पे दिया गया है cos x इंटू cos 6x इज इक्वल टू -1. क्लियर है? अच्छा, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. और cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1. तो cos का कोई भी वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में होगी. इसका मतलब है ये वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? -1 से +1, और ये वैल्यू -1 से +1. अब दो नंबर हैं जो कि -1 से +1 के बीच में लाई कर रहे हैं, और उनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा. जैसे 1/2 इंटू -1/2, 1/3 इंटू 2/3, ये सारे वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा और -1 से बड़ा आएगा. आएगा कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन वो तो कह रहा है कि प्रोडक्ट की वैल्यू -1 है, एग्जैक्ट -1 है. तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों नंबर में से एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर -1 हो, तभी दो का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 आएगा. नहीं समझ में आया? अदरवाइज इसका प्रोडक्ट कभी भी -1 नहीं आएगा. तो दिस नंबर का प्रोडक्ट -1 कब पॉसिबल है? व्हेन वन नंबर इज +1 एंड अदर नंबर इज -1. समझ में आ रही मेरी बात? अब जरा गौर करो, x ये कोई एंगल है, बोलो. cos का एंगल है, ये 1 कब देगा? जब एंगल जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है? जैसे cos x इक्वल टू 1, 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, इस पे इसकी वैल्यू +1 होती है. अच्छा, इवन बोला था, ठीक है. और ऑड वाले पे क्या दे देगा? माइनस. बोलो. अब देखो, इनमें एक को +1 होना है और एक को -1. अब गौर करो, अगर x मेरा कोई एंगल ऑड मल्टीपल का होता, तो चूंकि यहां पे 6x है, तो अगर यहां पे ऑड मल्टीपल भी होगा तब भी ये वाला एंगल इवन हो जाएगा, क्योंकि 6x है. नहीं समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कि x की वैल्यू 3 पाई तुमने ले ली ऑड मल्टीपल, तो 6x होगा वो 18 पाई होगा, जो कि इवन मल्टीपल हो जाएगा, है ना. तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एंगल इवन होगा, और ये वाला एंगल अगर ऑड है तो, ये एंगल ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑड है तो ये एंगल तो लेकिन इवन ही होगा हर समय. इज दैट क्लियर? तो अब जरा गौर करो, अगर ये एंगल इवन होगा तो इसी की वैल्यू +1 होगी, क्योंकि इवन वाले की कॉस की वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलो भाई, कॉस कोई भी एंगल है, वो एंगल इवन मल्टीपल ऑफ n पाई है, तो वो क्या देगा वैल्यू? +1, और ऑड वाला -1. तो इसका मतलब हो गया ये वैल्यू हमेशा क्या लेगी? +1, और ये वाली वैल्यू क्या लेगी? -1.
तभी इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलो। अब अगर cos x की वैल्यू -1 है तो x क्या होगा? cos x इक्वल टू -1, सो व्हाट इज x? 2n प्लस, अरे बोलो यार, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। फिर तुम लोग ये भी नहीं बोल पाते हो, x ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है 0 से 100 पाई, तो 0 से 100 पाई में यानी कि वो ऑड मल्टीपल्स नंबर लेगा। तो 0 से 100 के बीच में ऑड मल्टीपल नंबर कितने होंगे? 1 3 5 7 9 करके 99 तक 50 नंबर होंगे। तो कितने टोटल सोल्यूशन होंगे? 50। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? 50। नहीं समझ में आया? बोलो। तो इट इज द प्योर लॉजिकल क्वेश्चन कि हमको किस तरीके से प्रोसीड करना था। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, तो दिस शोज दैट कि x जो होगा वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है। तो 0 से 100 पाई के बीच में ऑड नंबर से होंगे वो 1 से 99 ही ऑड होंगे। 1 3 5 7 9 11 13, तो ये अगर आप काउंट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 50। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 50। तो इस इक्वेशन के टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं 0 से 100 पाई में? 50। नहीं समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा? एक और क्वेश्चन लिखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू 1, इसका जनरल सोल्यूशन बताइए क्या होगा? व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? तो देखो, इसको तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो। तो कॉस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर 3x, तो ये क्या तुम्हारा बन गया कि 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस x। बोलो, हो जाएगा। अब जब ये इवन नंबर पॉजिटिव नंबर लोगे तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस x, तो यहां से x आ जाएगा, तो ये 2x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई बाई 2, है ना। और जब ये माइनस साइन लेगा तब ये क्या होगा? 3x इज इक्वल टू n पाई माइनस x, तो दिस इज x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। बोलो। तो अब इन दोनों में अगर तुम देखो ध्यान से, तो अगर ये n इवन मल्टीपल नंबर जब चलेगा तो वो यही वाली वैल्यू दे देगा। देगा कि नहीं देगा? देखो पहले ध्यान से इधर, अगर x इज इक्वल टू n पाई बाई 4 है, जब n की वैल्यू 2 होगी, तो n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या दे देगा? पाई बाई 2, जो n इक्वल टू 1 पे ये ऑलरेडी दे चुका होगा। n की वैल्यू 4 अगर ले लोगे तो ये पाई देगा, जो कि n इक्वल टू 2 पे दे चुका होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको कवर करता चला जाएगा हर एक वैल्यू के लिए। ओके, तो द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस वन। बोलो भाई, बोलो। n पाई बाई 2 दोगे कि n पाई बाई 4? सोच के बताओ। मैंने जानबूझ के इसीलिए n पाई बाई 2 बोला ताकि तुम लोग कह दोगे हाँ n पाई बाई 2। देखो, n की वैल्यू 1 लोगे तो पाई बाई 4 देगा, तो ये देगा क्या? पाई बाई 4 यहां से सोल्यूशन मिलेगा, इससे मिलेगा क्या तुमको पाई बाई 4? नहीं मिलेगा। n की वैल्यू 3 लोगे तो ये 3 पाई बाई 4 देगा, ये देगा क्या? नहीं देगा। ये तुमको सोल्यूशन लेगा। इसमें जब n की वैल्यू 2 लोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नहीं समझे? तो अब दे लोगे सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? n पाई बाई 4। इज दैट क्लियर? बोला भाई। नेक्स्ट, ठीक है ना।
तो जनरल सोल्यूशन क्या दे दोगे इसमें तुम लोग, n पाई बाई 4। n पाई बाई 2 मत दे देना, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम इससे पा जा रहे हो, लेकिन n पाई बाई 2 से n पाई बाई 4 नहीं पा रहे हो। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? पक्का? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 3 sin स्क्वायर x माइनस 7 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना? और x कहता है बिलोंग्स कर रहा 0 से 5 पाई, 0 से 5 पाई। कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ solution of this equation, total number of solution of 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 from 0 to 5 pi, है ना? अब देखो जैसे ही इसने कहा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तुम्हारे माइंड में हमेशा आ जाना चाहिए हमको इसका क्या ग्राफ से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अभी पहले हम लोग करते हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 और 7, इसके आराम से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। दैट इज 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin x माइनस साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने 3 sin x कॉमन ले लिया, तो दिस इज नथिंग बट साइन x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया, दिस इज साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में से साइन x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो आगे आपका 3 sin x माइनस 1 कम्स आउट टू बी 0। इज दैट ओके? समझ में आया? अब देखो जरा, ये चीज कभी 0 हो सकती है क्या? साइन एक्स माइनस 2, क्या ये कभी 0 हो सकती है? भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो ये 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 होगी, तो ये मैक्सिमम माइनस 1 तक जाएगी, है ना? तो ये 0 कभी भी नहीं हो सकती है। तो अब 0 कौन होगा? 3 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो तुम्हारे पास अब 2 ग्राफ हैं, कौन कौन से? y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू 1/3। तो पहले तो y इक्वल टू साइन एक्स का 0 से 5 पाई के बीच में ग्राफ बना लो। तो 0 से 5 पाई में अगर हम बनाएं 2 पाई 4 पाई 5 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड दिस इज 5 पाई। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का 0 से 5 पाई के बीच में ग्राफ है। दूसरा लाइन का आंसर है y इक्वल टू 1/3, ऑब्वियसली वो बीच में कहीं होगी, दिस लाइन इज y इक्वल टू 1/3। अब ये दोनों लाइन, ये लाइन y इक्वल टू 1/3 इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 6 पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6। तो उसने आपसे सिंपल बस इतना पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कितने हो गए? 6, जब x बिलोंग्स टू 0 to 5 पाई। तो टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज 6। क्या ये चीज समझ में आई? नहीं समझ में आई? बोलो। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके।